अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मंज़र आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ। खैर मकदम करता हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल MS ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इससे पहले हम लोग जो है नॉन हिंदी क्लास 8 का जो है चैप्टर 3 का यानी कर्मवीर कविता, जिसका लेखक था अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिओद, इसका हम लोग जो है लेखक परिचय कर चुके थे, यानी मुकम्मल एक्सप्लेनेशन कर चुके थे। तो आज हम लोग यानी उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। क्या है सबसे जो आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, आपका प्रश्न है कि प्रश्न कर्मवीर है ना शीर्षक कविता के लेखक का नाम क्या है। क्या प्रश्न है, कर्मवीर शीर्षक कविता के लेखक का नाम क्या है। आइए देखते हैं। आपका ऑप्शन ए में है शंकर शैलेंद्र, और आपका बी में है मोहम्मद अकबाल, और आपका सी में है अयोध्यासी हरिओद, या आपका डी में है नरोत्तम दास, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ चुके थे, कर्मवीर शीर्षक कविता के जो लेखक कौन है, यानी कर्मवीर कविता को कौन लिखा है, इसका राइटर कौन है। तो हम पढ़ चुके थे अयोध्यासी उपाध्याय हरिओद, है ना। ये आपका ऑप्शन सी जो है सही और राइट आंसर है। हाँ, अयोध्यासी उपाध्याय, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका प्रश्न दूसरा कह रहा है कि कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है ना। कर्मवीर शीर्षक कविता जो है ना, किस भाषा में है ना लिखी गई है ना। आइए, आपका ऑप्शन ए में है अवधी भाषा, या फिर आपका बी में है मैथिली भाषा, और आपका सी में है भोजपुरी, और आपका डी में है खरी हिंदी, है ना। हम लोग पढ़ चुके थे कर्मवीर शीर्षक कविता जो है किस भाषा में लिखी गई है। तो आपका ऑप्शन डी जो है सही और राइट आंसर है, खरी हिंदी में लिखी गई है आपका कर्मवीर कविता, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका प्रश्न प्रश्न तीसरा कह रहा है कि कर्मवीर क्या कर्मवीर जो है चिलचिलाती धूप को है ना क्या बना देते हैं, है ना। कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं। आइए, आपका ऑप्शन ए में है बादल, और आपका बी में है छाया, और आपका सी में है चांदनी, और आपका डी में है क्या अंधकार में, है ना। क्या अंधकार मई, है ना। आइए, तो हम लोग पढ़ चुके थे आपका, है ना, कविता को जो पढ़े थे इसमें समझे थे हम लोग कि कर्मवीर जो है चिलचिलाती धूप को जो है क्या बना देते हैं। तो आइए, क्या बना देते हैं। आपका ऑप्शन सी जो है सही और राइट आंसर है ना। चिलचिलाती धूप को जो है चांदनी बना देते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका प्रश्न चौथा कह रहा है कि कर्मवीर हंस हंस के क्या चबा लेते हैं। क्या प्रश्न कह रहा है कि कर्मवीर है ना हंस हंस के क्या चबा लेते हैं, है ना। आइए, आपका ऑप्शन ए में है गन्ना, है ना। आपका बी में है क्या मकई, और आपका सी में है लोहे का चना, और ये आपका डी में है चावल। तो कर्मवीर जो है हंस हंस के क्या चबा लेते हैं। तो क्या बोले थे हम लोग, लोहे का जो है चना चबा लेते हैं, क्योंकि हर मुश्किल काम इसके लिए क्या होता है, आसान होती है ना। हंस हंस के वो काम जो है कर लेते हैं। कौन, तो कर्मवीर, है ना। चलिए, आपका आंसर जो है आपका ना ऑप्शन सी जो है आपका सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं। आपका सवाल पांचवा कह रहा है कि कर्मवीर है ना कर्मवीर जो है आपका पुरुष क्या करते हैं। कर्मवीर पुरुष है ना क्या करते हैं। आइए, आपका ऑप्शन ए में है बेकार की बातों में समय बर्बाद करते हैं, या फिर आपका बी में है झूठी कल्पना का हवाई महल बनाते हैं, या फिर हीरा को कोयला बनाते हैं, और आपका ऑप्शन डी में है कर्मवीर पुरुषार्थी होते हैं, है ना। क्या आपका ऑप्शन जो है आपका क्या है, आपका क्या आपका ऑप्शन जो है आपका कि ऑप्शन जो है आपका चलिए, आप आपका जो है प्रश्न पांचवा का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है आपका सही और राइट आंसर है। कर्मवीर जो है पुरुषार्थी होते क्या होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, है ना। अगर आपको पूछे कर्मवीर पुरुष क्या करते हैं, तो क्या बोलिएगा, कर्मवीर पुरुषार्थी होते हैं। आपका ऑप्शन डी जो है आपका सही और है ना राइट आंसर है ना। आगे चलते हैं। आपका प्रश्न छठा कह रहा है कि कर्मवीर की क्या पहचान है ना। कर्मवीर की जो है क्या पहचान है। आइए देखते हैं। आपका ऑप्शन ए में है जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, या फिर आपका बी में है भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, और आपका सी में है आज का काम कल पर डालते हैं,
या फिर आपका है ऑप्शन डी में कि भाग्य को कोसते रहते हैं, है ना। तो कर्मवीर की पहचान क्या है कि जो कर्म के जो है प्रति निष्ठा रखते हैं, वो कर्मवीर की पहचान है ना। ये आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही और राइट आंसर है। कर्मवीर की पहचान क्या है, जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, यानी जो करते हैं, है ना, जो सोचता है वही करता है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका प्रश्न आपका 7वां कह रहा है कि कर्मवीर कविता के आधार पर, है ना, कर्मवीर जो है कविता के आधार पर अपने, है ना, आदर्श किसे मानते हैं, है ना। कर्मवीर कविता के आधार पर जो है अपने आदर्श किसे मानते हैं। आइए, आपका ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या आपका बी में है जवाहरलाल नेहरू, और आपका सी में है सुभाष चंद्र बोस, और आपका डी में है महात्मा गांधी, है ना। आइए देखते हैं आपका क्या है। आपका कर्मवीर कर्मवीर जो है कविता के आधार पर अपने अपने आदर्श किसे मानता है, तो आपका ऑप्शन जो है आपका डी सही और राइट आंसर है। अपने आदर्श जो है महात्मा गांधी को मानते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका प्रश्न 8वां कह रहा है कि कर्मवीर जो है आपका कर्मवीर शीर्षक कविता, क्या कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराता है। क्या कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम, क्या होता है मेहनत, है ना, परिश्रम करने में जो है जी नहीं चुराता है। तो आप बोल दीजिएगा। आपका ऑप्शन ए में है धर्मवीर, या आपका बी में है दानवीर, या आपका सी में है महावीर, या आपका डी में है कर्मवीर। तो क्या बोला है, कर्मवीर शीर्षक कविता में जो है कौन परिश्रम करने से, मेहनत करने से जी नहीं चुराता है। तो आप बोल दीजिएगा कर्मवीर, जो आपका ऑप्शन डी सही और राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। आपका प्रश्न आपका 9वां कह रहा है कि व्यक्ति की, है ना, व्यक्ति की जो है कैसी निष्ठा उसके सफलता का निर्धारण कर लेती है, करती है। क्या प्रश्न आपका, व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसके सफलता का जो है निर्धारण, क्या निर्धारण करती है। आइए देखते हैं। आपका ऑप्शन ए में है कर्म के प्रति, या फिर आपका बी में है दया रहित प्रति, या फिर आपका सी में है क्या अभावपूर्ण, या फिर आपका डी में है पश्चाताप पूर्ण, है ना। आइए, व्यक्ति की जो कैसी निष्ठा उसके सफलता का निर्धारण करती है, तो आप बोल दीजिएगा ऑप्शन ए, जो आपका कर्म के प्रति, या आपका ऑप्शन ए सही और राइट आंसर है, कर्म के प्रति, है ना। चलिए आपका प्रश्न आपका 10वां कह रहा है कि अयोध्या सिंह, क्या अयोध्या सिंह जो है आपका उपाध्याय लिखित शीर्षक पाठ है, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है कौन सा पाठ लिखा है ना, उसका नाम क्या है। आइए देखते हैं। आपका ऑप्शन ए में है कर्मवीर, और आपका बी में है ईदगाह, या आपका सी में है तू जिंदा है तू, और या आपका डी में है क्या है, इनमें से सभी, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ चुके थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने हरिओज जो है इस कौन सा पाठ को लिखा है, तो आप पढ़ चुके थे कि कर्मवीर का ये लेखक है ना। तो आइए, कर्मवीर जो है आपका ऑप्शन ए में है, तो आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही और राइट आंसर है, कर्मवीर। क्योंकि कर्मवीर कविता जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय ही लिखा है, जिसका उपनाम है क्या, उपनाम क्या है इसका, हरिओध। क्या नाम है इसका, हरिओध, है ना। अगर आपको बोले ईदगाह कहानी कौन लिखा है, तो आप बोल दीजिएगा प्रेमचंद। अगर आपको पूछे तू जिंदा है तू कविता ये कौन लिखा है, तो आप बोल दीजिएगा शंकर शैलेंद्र। कौन, शंकर शैलेंद्र लिखा है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका प्रश्न आपका 11वां कहा है कि सभ्यता एवं, क्या सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और क्या निर्माण करता है। क्या बोला है, सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माण करता है कौन। आइए, आपका ऑप्शन ए में है साधु, और आपका बी में है वीर, या आपका जो है सी में है कृषक, और आपका डी में है कर्मवीर, है ना। तो सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माण कौन करता है, तो हम पढ़ चुके थे कि कर्मवीर, है ना। कर्मवीर जो है आपका ऑप्शन डी जो है आपका सही और राइट आंसर है, कर्मवीर, है ना। चलिए प्रश्न आपका 11वां का आपका राइट आंसर आपका डी है। चलिए आपको प्रश्न आपका 12वां कह रहा है कि देखिए, आप 12वां कह रहा है असंभव, क्या नामुमकिन को संभव कौन बनाता है, या नामुमकिन को मुमकिन कौन बनाता है। सफलता को जो है ना, असफलता का जो है ना, सफलता कौन बनाता है, तो हम पढ़ चुके थे असंभव को संभव कौन बना देते हैं। आइए, आपका ऑप्शन ए में है धर्मवीर, आपका बी में है वीर, और आपका सी में है क्या धीर, और आपका डी में है कर्मवीर, है ना।
तो हम पढ़ चुके थे कि असंभव काम को जो है संभव कर देता है कौन? कर्मवीर। यानी काम कितनी ही कठिन क्यों न हो, वो देखकर घबराते नहीं, है ना, पीछे हटते नहीं, यहाँ तक कि वो शेरों का भी सामना कर बैठते हैं। कौन? कर्मवीर। तो हम जान चुके हैं कि असंभव काम को जो है संभव कर देना ये किसका काम है? तो कर्मवीर का ही काम है। ये आपका ऑप्शन डी सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपका प्रश्न आपका 13वां कह रहा है कि देखिए क्या साध्य की महत्ता, क्या साध्य की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। क्या बोला है? साध्य का महत्ता तभी है, यानी इसका महत्व तभी है, वैल्यू तभी है जब उसका साधन भी क्या हो? महान हो। उक्ति है किसका, यानी ये पंक्ति किसका है? तो कह रहा है या आपका ऑप्शन ए में है क्या विवेकानंद की, या फिर आपका बी में है महात्मा गांधी की, या आपका सी में है दयानंद सरस्वती की, या आपका डी में है रविंद्रनाथ टैगोर की। जो पंक्ति किसने कहा है कि साध्य की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, ये उक्ति किसका है? तो हम बोल देंगे आपका ऑप्शन बी महात्मा गांधी की है, जो आपका ऑप्शन बी जो है आपका सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपका प्रश्न आपका 14 कह रहा है कि सब जगह, क्या सब जगह, है ना, सब जगह सब काल में, यानी सब हर जमाना में कौन भूले, क्या कौन भले फूले मिलते हैं, है ना, सब जगह सब काल में कौन भले फूले मिलते हैं। आइए देखते हैं आपका ऑप्शन ए में है दानवीर, आपका बी में है बालवीर, या आपका हाँ बलवीर, या आपका सी में है कर्मवीर, या आपका जो है डी में है क्या वचनवीर। तो क्या बोले थे? सब जगह यानी हर जगह, सब काल में यानी हर जमाने में है कौन जो है खुश मिलते हैं, भले फूले मिलते हैं, हंसता हुआ दिखता है। तो हम बोल देंगे कर्मवीर ही एक ऐसी है जो हर जगह, है ना, हर जगह क्या मिलेंगे आपको? फूले फले मिलेंगे, हंसता हुआ नजर आएंगे, क्योंकि किसी भी काम से घबराता नहीं, ना डरता है ना रुकता है, क्योंकि हर किसी का सामना कर लेता है। इसका नाम क्या है? कर्मवीर है, जो आपका ऑप्शन सी सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपका प्रश्न आपका 15 कह रहा है कि कर्म के प्रति निष्ठा। देखिए इससे पहले हम पढ़ चुके थे, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की जो है देश देश निर्धारित करती है। यानी क्या करती है? या हम चुनते हैं असफलता, या फिर अशिक्षा, या फिर सफलता, या फिर आपका डी में है विफलता। तो है कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की जो है सफलता निर्धारित करती है। आइए देखते हैं आपका ऑप्शन ए में है आपका असफलता, बी में है अशिक्षा, और आपका सी में है सफलता, आपका डी में है विफलता। क्योंकि यहाँ क्या आएंगे? आपका सफलता आएंगे, क्योंकि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की जो है सफलता निर्धारित करती है। आपका ऑप्शन सी जो है आपका सही और राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं आपका प्रश्न आपका 16 कह रहा है कि जंगलों में भी, देखिए है ना, हम लोग पंक्ति को पढ़ चुके थे, जंगलों में भी महामंगल कौन रचा देता है ना, जंगलों में भी महामंगल कौन रचा देता है। आइए आपका ऑप्शन ए में है सूरवीर, आपका बी में है दानवीर, आपका सी में है धर्मवीर, और आपका डी में है कर्मवीर, है ना। जंगलों में भी महामंगल कौन रचा देता है? तो आप बोल दीजिएगा कर्मवीर, क्योंकि हर जगह ये आपका जो है अपना वीर बहादुरी दिखाता है ना। चलिए आपका ऑप्शन डी जो है सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपका प्रश्न आपका 17 कह रहा है कि काम को, है ना, काम को आरंभ करके यानी शुरू करके यो नहीं जो छोड़ते किस कविता की पंक्ति है? यानी जिस भी काम को ये आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, उसका जो है आखिर तक दम लेकर के ही छोड़ते हैं, है ना। तो आप ये कौन था वो? आइए देखते हैं किस कविता का ये पंक्ति है। आइए पीपल, या फिर खुदामा रचित, या फिर आपका सी में है राह भटके हिरन के बच्चे को, या फिर आपका ऑप्शन डी में है कर्मवीर। तो हम पढ़ चुके थे काम को आरंभ करके जो नहीं जो छोड़ते, है ना, किस कविता की जो है पंक्ति है आपका? तो आपका ऑप्शन डी जो है आपका सही और राइट आंसर है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका प्रश्न 18 कह रहा है कि, है ना, आज करना है, क्या आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, है ना, किस कविता की पंक्ति है? क्या बोला है? आज करना है जिसे, जिस काम को आज करना है यानी करते उसे आज ही, यानी आज ही करना है तो आज ही कर लेते हैं, कल के भरोसे में जो है नहीं छोड़ते हैं। ये कविता किस पंक्ति की है? आइए किस कविता की है ये, क्या किस कविता की पंक्ति है? आइए देखते हैं। बिहारी के दो है, आपका ए में है, आपका बी में है बच्चे की दुआ,
और आपका सी में है कर्मवीर और आपका डी में है पीपल। आइए देखते हैं क्या बोला था। आज करना है जिसे करते उसे आज ही, किस कविता की पंक्ति है। आइए तो हम कर चुके थे, कर्मवीर का ही ये कहना है कि जिसे आज कर लो, जिस जो आज का काम जो है आज ही कर लो, इसको जो है कल के भरोसे में नहीं छोड़ो, है ना। ताकि क्योंकि कर्मवीर का पहचान ही वही है जो, है ना, ठान लिया वो उसे पूरा करना जरूरी होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका प्रश्न 19 कह रहा है, क्या कह रहा है आपका 19 प्रश्न। या देखिए आपका, देख कर बाधा विविध, है ना, बहु विघ्न घबराते नहीं, ये पंक्ति किस कविता का है। इसको भी हम पढ़ चुके थे। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, यानी काम कितनी ही कठिन हो, ये देख कर जो है घबराते नहीं, डरते नहीं, है ना, हताश नहीं होते हैं। आइए आपको देखते हैं। आपका ऑप्शन ए में है बच्चे की दुआ, आपका बी में है कर्मवीर, या आपका सी में है पीपल और आपका डी में है झांसी की रानी। आइए देखते हैं क्या बोला है। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, है ना, बहुविघ्न घबराते नहीं, ये पंक्ति जो है किस कविता की है। आइए हम पढ़ चुके थे, कर्मवीर का ही है, क्योंकि कर्मवीर ही जो ऐसा है जो कोई भी काम, कितनी भी कठिन काम हो, वो देख कर जो है घबराते नहीं, है ना। यह आपका ऑप्शन बी जो है आपका सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं। आपका प्रश्न आपका 20 कह रहा है, कर्मवीर कविता, है ना, कर्मवीर कविता जो है किसे लोगों की बात करती है। कर्मवीर जो है कि कविता, है ना, कैसे लोगों की बात करती है। आइए आपका ऑप्शन ए में है क्या आलसी लोगों की, आपका बी में है कर्मशील लोगों की और आपका सी में है क्या निकम्मे लोगों की और आपका डी में है वाचाल लोगों की। आइए देखते हैं कर्मवीर जो है कविता कैसे लोगों की बात करते हैं। आइए हम देखते हैं। आपका ऑप्शन बी जो है आपका सही और राइट आंसर है, कर्मशील लोगों की, है ना, जो कर्म को जो है हर काम को कर बैठते हैं, उसे बोला है कर्मवीर, है ना। चलिए आपका ऑप्शन बी जो है आपका सही और राइट आंसर है। आइए आपका प्रश्न आपका 21 कह रहा है कि जो जो गगन यानी आसमान के फूल, है ना, बातों से वृथा नहीं तोड़ते, है ना, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो, है ना, जो जोड़ते, ये पंक्ति किस कविता का है। आइए आपका ऑप्शन ए में है पीपल, आपका बी में है कर्मवीर, आपका सी में है सुदामा रचित, आपका डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोले थे हम, क्या पढ़ चुके थे। जो गगन के आसमान के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं, है ना, जो जोड़ते, ये पंक्ति किस कविता का है। तो हम पढ़ चुके थे कर्मवीर कविता में। या आपका ऑप्शन बी सही और राइट आंसर है, ऑप्शन बी, है ना। चलिए आपका प्रश्न पूरा हुआ और प्रश्न आपका नहीं है ना। चलिए पूरा हो गया। अब देखते हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी 2 नंबर के जो आपका सवालात है उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। चलिए चलिए ये रहा आपका पाठ से प्रश्न आपका, है ना। चलिए क्या है आपका प्रश्न, पहला प्रश्न कर आपका, कर्मवीर की पहचान क्या है। क्या कर्मवीर की पहचान क्या है। आइए देखते हैं, लाइन से पढ़ते हैं। यह आपका उत्तर है, कर्मवीर विघ्न बाधाओं से घबराते नहीं, वे भाग्य भरोसे नहीं रहते, है ना। कर्मवीर आज के कार्य को जो है आज ही कर लेते हैं, जैसा सोचता है वैसा ही बोलते हैं, है ना। तथा जैसा, है ना, जैसा जैसा बोलते हैं, है ना, वैसा ही करते हैं। कर्मवीर जो है आपका, कर्मवीर, है ना, अपने समय को जो है व्यर्थ नहीं जाने देते, वे असल, हाँ क्या, वे आलसाते भी नहीं। कर्मवीर समय को महत्व सदैव यानी हमेशा देते हैं। वे परिश्रम करने से जो है, मेहनत करने से जो है जी नहीं छुड़ाते। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कठिन का कार्य, है ना, कर दिखाते हैं। कर्मवीर कार्य करने में जो है थकते नहीं है, है ना। जिस कार्य को आरंभ करते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं, है ना। उलझनों के बीच भी वे उत्साहित, है ना, दिखते हैं, हमेशा खुश दिखते हैं, है ना। यह आपका कर्मवीर की पहचान है ना। चलिए तो बिल्कुल ही आसान है, आप इसको जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा, कोई भारी भी नहीं है, लैंग्वेज है आपका। आइए क्या प्रश्न आपका दूसरा कह रहा है कि अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा, है ना। अपने देश की उन्नति के लिए, यानी देश की जो है ना, तरक्की के लिए आप क्या कीजिएगा, आप खुद से कह रहा है।
आइए उत्तर है आपका, अपने देश की उन्नति के लिए हम क्या करेंगे, कर्मनिष्ठ बनेंगे, है ना, है ना, कर्मनिष्ठ बनेंगे, समय को जो है महत्व देंगे, है ना, मन वचन कर्म तीनों से जो है क्या करेंगे, एक रहेंगे, कठिन से कठिन परिस्थितियों में यानी परेशानियों में जो है क्या करेंगे, परेशानियों में भी नहीं घबराएंगे, जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसे करके ही दम लेंगे, है ना, कम क्या करके ही हम दम लेंगे, है ना, आलस कभी यानी सुस्तीपन कभी नहीं करेंगे, और है ना कभी अपने कार्य को जो है कल के भरोसे में नहीं टालेंगे। ये क्या बोला है, अपने देश की उन्नति के लिए क्या कीजिएगा, तो क्या बोला है, अपने देश की उन्नति के लिए हम कर्मनिष्ठ बनेंगे, समय को महत्व देंगे, मन वचन कर्म तीनों एक ही रहेंगे, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नहीं घबराएंगे, जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसे करके ही दम लेंगे, आलस कभी नहीं करेंगे, यानी सुस्तीपन कभी नहीं करेंगे, कभी भी अपने कार्य को कल के भरोसे में नहीं टालेंगे। ये अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या कीजिएगा, तो ये कर दिखाइएगा, है ना। चलिए आपका प्रश्न आपका तीसरा कह रहा है कि आप, है ना, अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं कि मैं कर्मवीर हूँ। आप प्रूफ कैसे कर सकते हैं, जाहिर कैसे कर सकते हैं कि मैं कर्मवीर हूँ। तो आइए देखते हैं, आपका उत्तर है आपका कि हमें अपने को कर्मवीर साबित, है ना, करने के लिए, है ना, कर्मवीर साबित करने के लिए क्या बनना होगा, कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा, यानी जो आप बोले हैं वो करना होगा, हर काम को जो अच्छे से, है ना, करना होगा। क्या बोला है, कर्मनिष्ठ बनना होगा, समय का जो है महत्व हमें देना होगा, परिश्रमी बनना पड़ेगा यानी मेहनती बनना पड़ेगा, तथा आलस को त्यागना होगा। त्यागना माने क्या होता है, छोड़ना, तौबा करना, है ना, त्यागना होगा, मन वचन और कर्म से ही है ना एक रहना होगा। उपरोक्त कर्मवीर के गुणों को अपने, है ना, अपने में उतार कर हम अपने को जो है कर्मवीर साबित, है ना, कर सकते हैं। क्या बोला है, अपने हम, हाँ, अपने आप को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं, तो क्या बोला है ना, हमें अपने को कर्मवीर साबित करने के लिए क्या बनना होगा, कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा, समय का महत्व हमें देना होगा, परिश्रमी बनना पड़ेगा, तथा आलस को त्यागना होगा, मन वचन और कर्म से एक रहना होगा। उपरोक्त कर्मवीर जो है के गुणों को जो है अपने में उतार कर हम अपने को कर्मवीर साबित कर सकते हैं, है ना। ये थे आपका पाठ से पहले का प्रश्न, या आपका पाठ से आगे है, या जो आपका 3 प्रश्न है, ये हर साल पूछते हैं, आपका कोई एक प्रश्न आपका पूछते ही पूछते हैं, तो आपको तीनों को जो याद कर लेना है। पाठ से आगे आप याद नहीं करेंगे तो चलेगा, क्योंकि पाठ से आगे बहुत कम पूछते हैं, पूछते ही नहीं, क्योंकि आपका पाठ से ही सब आपका पूछते हैं, ना। पाठ से आगे बिल्कुल ही नहीं पूछते हैं। आइए हम जो है जानकारी के लिए आपको पढ़ा दे रहे हैं ना, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या है, बट इसको आपको याद नहीं करना है, बस समझना है। आइए क्या है, प्रश्न एक कह रहा है, परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित, है ना, लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है कैसे, है ना। आइए क्या है आपका, जो परिश्रमी है उसे मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। परिश्रमी व्यक्ति कभी आलस नहीं दिखाते। अगर परिश्रमी व्यक्ति मन वचन और कर्म से एक बना रहे तो कार्य में सफलता अवश्य मिलती है, यानी जरूर मिलती है। परिश्रमी व्यक्ति को समय का महत्व समझना चाहिए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कर्मवीर के सारे, है ना, गुणों को अपनाकर परिश्रमी व्यक्ति को कर्मनिष्ठ होना चाहिए, जिससे मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति किया जा सकता है ना। ये है आपका परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है कैसे, तो हम पढ़ चुके हैं। आइए प्रश्न आपका दूसरा कह रहा है कि कल करे, कल करे सो आज करे, आज करे जो, है ना, सो अब, है ना, पल में पर लय क्या होएगी, है ना, होएगा, है ना, बहु हरि करेगा कब। इस पंक्ति का अर्थ क्या कह रहा है कि उत्तर देखिए, उपरोक्त अर्थ वाले पंक्ति है, जो जो काम कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए, है ना, और जो आज करना है उसे आज भी, है, अभी कर लेना चाहिए, है ना। समय, है ना, समय नष्ट ना, क्या नष्ट यानी बर्बाद, है ना, ना करते पर तुरंत कार्य में लग जाना चाहिए। काम करने की जगह, है ना, बातें नहीं बनाना चाहिए। ये आपका इस पंक्ति का क्या है, व्याख्या है ना।
आइए देखते हैं आपका प्रश्न तीसरा कह रहा है, ये आपका आखिरी प्रश्न है कि आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों? तो आपका उत्तर है कि हम अपने आदर्श महात्मा गांधी को मानते हैं, क्योंकि हम सादगी, सच्चाई और क्या अहिंसा पर विश्वास करते हैं तथा सतत प्रयत्नशील रहने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। ये सब आदर्श महात्मा गांधी जी में मौजूद थे, इसलिए हम महात्मा गांधी का मानते हैं, आदर्श मानते हैं। आइए देखते हैं आपको व्याकरण से क्या बोला है। विलोम शब्द, विपरीतार्थ शब्द भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी पूछता है। आइए देख लेते हैं। यह आपका प्रश्न आपका देखिए, दिए गए शब्दों से क्या विपरीतार्थिक शब्द युग बनाइए, जैसे अमीर गरीब, है ना, जैसे अमीर का गरीब, उल्टा करना है दूसरे का। आइए, क्या है आपका दुख का जो है आपका सुख है ना, कठिन का जो आपका है आसान है, भलाई का हाँ बुराई, है ना, या आपका सुख का आपका है दुख, है ना। चलिए, आपका जन्म का आपका विलोम क्या है? तो मरण बोलिएगा। आसान का बोलिएगा क्या? कठिन बोलना है आपको। बुराई का आपका विलोम क्या है? भलाई, है ना। या आपका सपूत का क्या है? कपूत। या आपका मरण का क्या है? जन्म। और आपका विरोधी का क्या है? समर्थक, है ना। चलिए, आपका है कपूत का सपूत, समर्थक का विरोधी। देखिए इसका उल्टा क्या है ना, इसका उल्टा क्या, बस देखिए, असंभव का जो है संभव, नभ का जो है तल, या आपका फूल का जो है ना शुल, या आपका बुरा का है ना, बुरा का क्या है आपका भला, और आपका वीर का क्या है कायर, और आपका संभव का जो है असंभव है, और अंत का जो है आदि है। ये थे आपका विलोम शब्द, यानी जिसे उल्टा हम लोग कहते हैं अजदाद, या फिर मुतजाद बोल दिएगा उसको उर्दू में, है ना। चलिए, ये थे आपका, है ना, इसलिए भाग 3 के जो है चैप्टर 3 था आपका, इसको अच्छे से पढ़ लिए हम लोग। इससे पहले हम लोग व्याख्या कर चुके थे एंड एक्सप्लेनेशन कर चुके थे, फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव किए, सब्जेक्टिव किए, है ना। ये आपका प्रश्न, ये आपका जो है चैप्टर 3 पूरा हुआ। आइए आप इसको जो है, और वीडियोस पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल वाले आइकन को जो है प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए देखते हैं नीचे क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि बिहार मैट्रिक उर्दू के लिए यानी हिंदी के लिए आज ही MS यूट्यूब चैनल पर, है ना, जुड़े, है ना। और मुकम्मल जो है नोट्स के लिए क्या आज ही नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें, कांटेक्ट करें। इस नंबर पर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में, है ना। तो मैं आपको जो है PDF जो है फ्री में दे दिया जाएगा, है ना। चलिए, वीडियोस को जो है अपने फ्रेंडों को जो शेयर कर दो, ताकि उसका भी फायदा पहुंच जाए, है ना। चलिए वीडियोस को हम खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।